भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। दूरदरा भी कदाचित तुम्हें आशीर्वाद दे रही होगी बिंदुसार। आज तुम्हें दो माओं का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी राजवधू हेलना कहाँ रह गई? उसे बुलाइए, कान छेदन की विधि का समय हो चला है। जी राजमाता, हमने खुद पहले ही दासी को भेज दिया है, बस वो आती होगी। खुद उसके बेटे का संस्कार है, वो बहुत उत्साहित है। अरे वाह चंद्र, तुम्हें तो भली भांति पता है कि शिशु को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। महारानी, वो मुख्य महारानी हेलना अपने कक्ष में नहीं। कक्ष में नहीं है मतलब? महाराज, कर्ण छेदन संस्कार शुभारंभ का शुभ मुहूर्त व्यतीत हो रहा है। शिशु की माँ को कृपया जल्दी बुलाएं। हम खुद है नन्ना को लेकर आते हैं। मैंने कहा था ना नंदिनी कि ये विधि बिंदुसार की माँ ही करेगी और वो तुम हो। दादी माँ, दिव्य संस्कार का शुभ मुहूर्त व्यतीत होता जा रहा है। मध्याह्न होने के पूर्व ही पूजा संपन्न करनी है, अन्यथा इसे अपशकुन माना जाएगा। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे महल में देख लिया, कहीं नहीं है। ओम विष्णु देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम मातृ पितृ देवताभ्यो नमः। पंडित जी, 1008 परिक्रमा पूरी हो गई है। नहीं पुत्री, तुमसे गिनती में कोई भूल हुई है। अभी तो 999 परिक्रमाएं हुई है। पंडित जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने स्वयं गिनती की है, पूरी परिक्रमा हो चुकी है। नहीं पुत्री, आपको ठीक से स्मरण नहीं है। मेरे विचार से ये फेरे आपको पुनः करने पड़ेंगे। क्या? इस बार कोई भूल ना हो, उसके लिए ये फूल आप अपने हाथ में रखिए। जब आप मुझे 1008 फूल दे चुकी होंगी, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। परंतु पंडित जी, 999 परिक्रमा तो हो चुकी है ना, तो पूरी 1008 करने की क्या जरूरत है? मैं बाकी परिक्रमाएं कर लेती हूँ ना। नहीं पुत्री, परिक्रमा करते समय आप बीच में ही बैठ गईं। ऐसा करने से आपकी साधना भंग हो गई। आपको पूरी परिक्रमा पुनः करनी पड़ेगी। दादी भी ना पता नहीं कहाँ से नए नए रिवाज लेकर आती है। और एक मेरी माँ, दिखावा करो, अच्छे बनने का नाटक करो, बस यही कहती रहती है। फंस गई हूँ मैं सबके बीच। एक तो वैसे भी मुझे ये सारे अजीब से रिवाज समझ में नहीं आते। वो बस आती होगी, जरूर किसी काम में फंस गई है। वो यहाँ होगी तो आएगी ना। मैंने उसे इतने अच्छे कार्य में व्यस्त कर दिया है कि वो चाहे भी तो समय पर नहीं पहुंच पाएगी यहाँ। मुझे नहीं लगता हमें और प्रतीक्षा करना चाहिए। बिंदुसार का ये पहला संस्कार है ना, मैं नहीं चाहती कोई अपशगुन हो। परंतु माँ के बिना ये विधि कैसे संपन्न करेंगे हम? क्यों नहीं होगी? इसकी दाई माँ है ना। अरे ये करेगी ना, ये क्यों नहीं कर सकती है? ये बिंदुसार की दाई माँ है और दाई माँ माँ होती है। आओ चंद्रिका। तो दादी माँ ये। अरे चंद्र, इस चंद्रिका की वजह से तो हमारा बिंदुसार ठीक हो गया है। अगर ये पूजा में बैठेगी तो इसमें बुराई क्या है? ईश्वर भी बहुत प्रसन्न होंगे हमसे। माँ ठीक कह रही है चंद्र। आओ चंद्रिका, आज
अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः या स्मृत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर शुचिः। आचमन कर लीजिए, जल पी लीजिए। षडरन्ध्रेरवेक्षाया न विषेदग्रजन्मनः तं दृष्ट्वा विलयं यान्ति पुण्योघास्रव पुरातनः। आयुष्मान् भव चिरञ्जीवी भवः। जो सही है वही हो रहा है। बिंदुसार की विधि उसी के हाथों होने जा रही है जो सही माने में उसकी माँ है। आज ऊपर से तुरथरा भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होगी बिंदुसार। महाराज, कर्णच्छेदन संस्कार संपन्न हो गया। ये स्वर्ण मुद्राएं शिशु से स्पर्श करा के दृष्ट करवा दिया जाए। इन्हें प्रजा में वितरित कर दिया जाए। मैं आ गई। हेलेना, कहाँ चली गई थी तुम? माँ, मुझे तो मंदिर दादी माँ ने भेजा था। अरे हेलेना, मैंने पहले ही कहा था ना, हमारे पास समय बहुत कम है और काम अधिक। तुम्हें पता था ना कि बिंदुसार के लिए आज कितना महत्वपूर्ण दिन है, और तुम कहाँ चली गई थी सब कुछ छोड़ छाड़ के? भला हो इस दासी का, कोई संबंध नहीं है उसका बिंदुसार से, फिर भी देखो अपने गोद में लेकर बैठी है पूजा में। और तुम क्या है लेना, तुम भी ना। कोई बात नहीं दादी माँ, जो हो गया सो हो गया। दासी, मैं चाहूंगा कि बिंदुसार को मेरे कक्ष में लाया जाए और ध्यान रहे कि वो मेरे कक्ष में ही नहीं। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें आज का ही दिन मिला जल्द से गायब होने के लिए? एक काम तुम्हें करने के लिए बोला, मुझे तुम ठीक से नहीं कर सकती? बस माँ, बस आप मेरी बात तो सुनिए। मैं समय पर उत्सव के लिए तैयार हो चुकी थी, परंतु उसी वक्त दादी माँ गई और वो मुझे कहने लगी कि उत्सव में अभी समय बाकी है और उससे पहले मुझे मंदिर जाकर परिक्रमा करनी होगी। उन्होंने ही मुझे वहां भेजा था और उस परिक्रमा की वजह से मेरे पैर इतने दुख रहे। मैं जान गई हूँ, अच्छी तरह से समझ गई हूँ कि अब दादी नहीं चाहती है कि मैं पूजा में बिंदुसार के साथ बैठूं, इसलिए उन्होंने मुझे वहां भेजा। हमेशा क्या बेवकूफ रहोगी हेलेना। दादी चाहती थी कि बिंदुसार के साथ पूजा में नंदिनी बैठे। नंदिनी? इसका मतलब है कि दादी को पता लग गया है कि चंद्रिका ही नंदिनी है। अब आया तुम्हें समझ में हेलेना। नंदिनी हमेशा से दादी की पसंदीदा थी, ये तो होना ही था। पर माँ, अब हम क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि महल में सबको पता लगे। अब क्या कहना चाह रही हैं? आग लगेगी हेलेना। जिस आग की हम बात कर रहे थे वो आग नंदिनी है, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच। और उस आग की लपटें इतनी भयानक हैं कि उसमें चंद्र, नंदिनी, चाणक्य तीनों जल के खाक हो जाएंगे। अब कहना क्या चाह रही हैं? कुछ नहीं, बस तुम बैठकर इंतजार करो मगध के सबसे मजेदार तमाशे का। आप ऐसा क्या करने वाली हैं?
मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा नन्हा गोपाल। क्या कर रही हो? तुमने इतनी प्रशंसा की अपने शिशु की, उसे तुम्हारी कुदृष्टि लग जाएगी। लगाने दो काला टीका। हाँ तो थोड़ी ना पिता की कुदृष्टि लगी अपने बच्चे को। चंद्र लग जाती है, लगाने दो ना काला टीका। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। अरे परंतु मैं बोल रही हूँ ना। नहीं नहीं नंदिनी, इधर आओ बिंदुसार, मेरे पास आओ, माँ के पास आओ। दूर रहो। चंद्र मैं बोल रही। विश्वास नहीं होता, ये वही नंदिनी है जिस पर चंद्र ने दुर्दला की हत्या का आरोप लगाया था, और आज उसी के साथ वो। कौन कह सकता है कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ था। प्रेम चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दूसरे के प्रति ये दोनों कैसा महसूस करते हैं, ये कभी नहीं छुप सकता। दादी माँ, अब आप ही बताइए, ये कह रही हैं कि यदि मैंने अपने बच्चे की प्रशंसा कर दी तो मेरे बच्चे को मेरी कुदृष्टि लग जाएगी। अब भला ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ी ना एक पिता की कुदृष्टि उसके बच्चे को लग जाएगी। तुम इशारों में समझ गए? मेरे कहने का तात्पर्य वो छोड़िए, आप केवल मुझे बताइए कि क्या एक पिता की कुदृष्टि उसके बच्चे को लग सकती है? एक बात बताऊं चंद्र, जब तुम्हारे पिता सूर्यगुप्त बहुत छोटे थे तब मैं उन्हें यूं ही तैयार करती थी। सब लोग बड़ी प्रशंसा करते थे। फिर अचानक उनके पेट में पीड़ा होने लगी बिना किसी कारण के। तब किसी ने कहा किसी की कुदृष्टि लग गई हो। ये तो स्वाभाविक है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर होता है। ठीक है चंद्र, अगर तुम्हें इन बातों पर विश्वास नहीं है तो मत लगवाओ, कोई बात नहीं। नहीं दादी माँ, आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। लगा दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब धीरे धीरे मेरा पुत्र बिंदुसार स्वस्थ होता जा रहा है और एक पिता के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा सुखद अनुभव होता है, जिसका पुत्र प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। और इसी कारण अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए आज मैंने इस उत्सव का आयोजन किया है। उत्सव आरंभ किया जाए।
राजद्रोही इस राजभवन में क्या कर रही है? इसे यहाँ आने की अनुमति किसने दी? अनुमति मैंने दी है आचार्य। नंदिनी को वापस मैं लेकर आया। तुम मगध के राजा हो चंद्र, और अपनी भावनाओं में ये भूल रहे हो कि तुम मगध के नियमों के विरुद्ध जा रहे हो, तोड़ रहे हो उन्हें। राजद्रोही को तुरंत इस राजभवन से बाहर निकालो। हाँ चंद्र, आचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो दुष्कर्म इसने किया है उसके पश्चात ये यहाँ नहीं रह सकती। ये नहीं, मैं नंदिनी को इस महल से बाहर जाने का आदेश नहीं दूंगा। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। एक राजा नियमों को बना सकता है चंद्र, उन्हें तोड़ नहीं सकता। तुम अपनी पत्नी के लिए भावनाओं में बह रहे हो चंद्र। आचार्य, आप मुझे अनुचित समझ में। मैं नंदिनी को मगध वापस लाया अवश्य हूँ, किंतु अपनी पत्नी या मगध की महारानी के रूप में नहीं। मैं तो केवल बिंदुसार की दाई माँ के रूप में आचार्य। क्योंकि सत्य यही है कि यदि आज मेरा पुत्र प्रसन्न है, यदि आज वह स्वस्थ है, तो केवल नंदिनी के कारण। आचार्य, यदि आप भूल गए हैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस भांति वर्षों पूर्व एक छोटे से बालक ने अपना साहस दिखाकर आपको जंगली वराह से बचाया था, और उस दिन आपने निश्चित कर लिया था कि वो बालक मगध का भावी नरेश बनेगा। उसके पश्चात आपने अपने बल, अपनी बुद्धि का उपयोग कर मुझे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। आचार्य, आपने जो किया मैं भी वही कर। आज मैं बिंदुसार को जीवित रखना चाह रहा हूँ, उसे सुरक्षित रखना चाह रहा हूँ, ताकि कल को मेरे बाद मेरा पद, मेरा पुत्र संभाले आचार्य। परंतु जो अनुचित है वो अनुचित ही रहेगा चंद्र, और मैं अपनी आंखों के सामने कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगा। कहने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु मैं कुछ भी अनुचित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल मगध के भविष्य को सुरक्षित रख रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। मैं आप दोनों से विनती करती हूँ कि आप मेरे कारण उत्पात मत कीजिए। मैं स्वयं ही महल छोड़कर चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे नंदिनी। ये मत भूलो कि तुम बिंदुसार के स्वास्थ्य के लिए आई हो, और ये मत भूलना कि ये निर्णय मगध नरेश ने लिया है। तो क्या आपका ये निर्णय अंतिम निर्णय है महाराज? जी आचार्य। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ नंदिनी? जब भरी सभा में मैं आचार्य से बात कर रहा था तो तुम बीच में कैसे बोली? ये मत भूलना नंदिनी कि इस बार तुम इस महल में मुख्य महारानी नहीं हो, अभी तो एक दाई माँ के तौर पर रहो। और फिर भी तुमने मेरे कारण। तुम्हारे कारण? क्या तुम्हारे कारण? नंदिनी, किसी भ्रम में मत रहना कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे कारण किया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया अपने पुत्र के लिए किया। यदि अपने पुत्र के लिए मुझे सबके प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, मैं दूंगा। यदि मेरे पुत्र के लिए मुझे सबके समक्ष स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, मैं दूंगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है नंदिनी। मैं तो केवल उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ चंद्र, जिनको तुम पर विश्वास। नंदिनी, विश्वास जैसा शब्द तुम्हारे मुझसे अच्छे लगता, विशेष करता जब तुमने मेरी दुर्धा की हत्या की, विशेष करता जब तुम्हारे कारण मेरा बिंदुसार इतना पीड़ित है। मेरी दुर्धा की हत्या कर तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। दुर्धरा की हत्या मैंने नहीं की चंद्र। चंद्र, विश्वास तो आंखों में होता है ना। देखो, पढ़ो मेरी आंखों में। यदि किसी मनुष्य पर विश्वास हो तो किसी साक्ष्य, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है चंद्र। प्रणाम महाराज। आचार्य चाणक्य ने आपको स्मरण किया है। उनसे कहो मैं भी आता। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्लाओ नंदिनी, किंतु ऐसा करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। और सत्य यही है कि आज दुर्धरा इस संसार में नहीं है, और उसका कारण केवल तुम।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।